हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6 साइंस की बुक का चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो ज़रूर कर लीजिएगा। सिट एब्सोल्युटली स्टिल, बिल्कुल चुपचाप शांति से बैठ जाइए, जो आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल है ना। ऑब्जर्व द मूवमेंट टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी, बिल्कुल शांति से बैठ जाइए और देखिए, ऑब्जर्व करिए कि आपकी बॉडी में क्या हो रहा है। यू मस्ट बी ब्लिंकिंग योर आइज टाइम टू टाइम। तो अगर आप लोग बिल्कुल स्टिल बैठ जाएंगे, शांति से बैठ जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आप जो अपनी आंखें हैं उनको टिमटिमा रही हैं, ब्लिंक कर रही हैं, बंद हो रही हैं वो अपने आप। ऑब्जर्व मूवमेंट्स इन योर बॉडी एज यू ब्रीथ, जब आप सांस ले रहे हैं तब अपनी बॉडी में कैसा मूवमेंट हो रहा है उसको ऑब्जर्व करिए। देयर आर सो मैनी मूवमेंट्स दैट हैपन इन योर बॉडी। तो आपकी बॉडी में कई सारे मूवमेंट हमेशा चलते रहते हैं। व्हेन यू आर राइटिंग इन योर नोटबुक विच पार्ट ऑफ योर बॉडी आर मूविंग, जब आप लोग लिख रहे हैं तो आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट मूव कर रहा है, हाथ मूव कर रहे हैं। और व्हेन यू टर्न एंड लुक एट योर फ्रेंड, डिफरेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी मूव वाइल यू रिमेन एट द सेम प्लेस इन दीज एग्जाम्पल। तो आप एक ही जगह पर बैठे हुए हैं, उसके बाद भी जैसे कि आपने अपना सर हिलाया, अपनी आँखों को मूव किया, तो अगर आप एक जगह पर बैठे हुए हैं ना, उसके बावजूद भी आपकी बॉडी के काफ़ी सारे ऑर्गन्स जो हैं वो मूव कर रहे होते हैं। यू ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यू गेट अप एंड गो टू योर टीचर और टू स्कूल अराउंड और गो होम आफ्टर स्कूल। तो मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज़ दी गई हैं कि आप स्कूल के बाद घर जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, आप वॉक करते हैं, रन करते हैं, कूदते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें आप लोग करते हैं। तो लेट अस सी हाउ एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो एनिमल्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह किस तरीके से मूव करते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। ये टेबल 8.1 है, इसमें बताया गया है। देखिए, काऊ जो है वो लेग से जाती हैं वॉक करते हुए, ह्यूमंस भी लेग से जाते हैं वॉक करते हुए। स्नेक तो पूरी की पूरी बॉडी करता है मूव, और वो स्लिदर करता है, स्लिदरिंग करता है, स्लिदर। आपको कुछ और याद आया होगा शायद कोई मूवी का, है ना। देख, अगर आया है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट पे। इसमें ये सब करते हैं और ये सारे एनिमल्स काम करते हैं। जैसे कि बर्ड्स क्या करती हैं, बर्ड्स तो अपने विंग्स से उड़ती हैं, पूरी की पूरी बॉडी मूव करती हैं। तो यही इसमें बताया गया है कि वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, क्रॉल, स्लिदर एंड स्विम, दीज आर ओनली फ्यू ऑफ द वेज इन विच एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। तो एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं कई तरीके के। स्लिदर करता हुआ सांप चलता है, और कैंगरू जो होता है वो तो हॉप हॉप करता है, और काफ़ी सारे जानवर अपने लेग से चलते हैं। तो कई सारे बर्ड्स उड़ती हैं, तो कई सारी वेज होती हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी मूव करती है। तो वाई आर दीज सो मैनी डिफरेंट इन द वे दैट एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। तो ये सारी की सारी चीज़ें डिफरेंट क्यों हैं। बर्ड्स फ्लाई क्यों करती हैं, और जो सांप है वो रिंग रिंग के क्यों चलता है, इसका आंसर हम लोग इसमें चैप्टर में ही देखेंगे। वाई इज़ इट दैट मैनी एनिमल्स वॉक वाइल अ स्नेक स्लिदर्स और क्रॉल्स एंड अ फिश स्विम्स। ऐसा क्यों होता है कि फ़िश स्विम करती है, सांप रेंगता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। अब ह्यूमन बॉडी, इंसान की बॉडी कैसे होती है और उसके कैसे कैसे मूवमेंट होते हैं। तो लेट अस लुक क्लोजली एट सम ऑफ योर ओन मूवमेंट्स टू बिगिन विथ। आप अपने मूवमेंट, जिस तरीके से आप लोग मूव कर रहे हैं उसको ही ध्यान से देखते हैं बिफोर लुकिंग एट ऑल दीज वेराइटी ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स। तो एनिमल्स को देखने से पहले हम लोग खुद को देखने की कोशिश करेंगे कि हम लोग कैसे मूव करते हैं। क्या आप लोगों को फिजिकल एक्सरसाइज करना स्कूल में पसंद है? हाउ डू यू मूव योर हैंड्स एंड लेग्स वाइल डूइंग डिफरेंट एक्सरसाइजेज। जो आप लोग डिफरेंट एक्सरसाइज करते हैं वो करते हुए आप लोग अपना हाथ, अपने पैर किस तरीके से मूव करते हैं। ट्राई कुछ मूवमेंट करिए जो आपकी बॉडी कर सकती है। बॉल एंड इमेजिनरी बॉल, मतलब बॉल करिए, आप उधर फेंकते हैं, इमेजिनरी बॉल को फेंकिए और इमेजिनरी विकेट पर। हाउ डिड यू मूव योर आर्म, तो आप अपना हाथ ऊपर उठा करके आगे फेंकते हैं, अभी करके देखिए। डिड यू रोटेट इट एट द शोल्डर इन अ सर्कुलर मूवमेंट, क्या आप लोगों ने अपने हाथ को सर्कुलर गोल गोल घुमाया है ये करने के लिए। और क्या आपका जो शोल्डर है, आपका जो कंधा है, वो भी आपने मूव करा है। फिर कहा जाता है कि लेट जाइए, लाई डाउन एंड रोटेट योर लेग एट द हिप, और वो अपना सर्कल करिए, लेट करके पैर को घुमाइए, जो योग में भी करते हैं। बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड लेग एट द नी, अपने जो आर्म है हाथों को भी मोड़ लीजिए, अपने पैरों को भी मोड़ लीजिए। स्ट्रेच योर आर्म साइडवेज, और इधर उधर अपने आर्म्स को स्ट्रेच करिए। तो बेंड योर आर्म टू टच योर शोल्डर विद योर फिंगर्स।
फिर अपने आर्म को घुमाइए और अपने फिंगर्स को टच करिए शोल्डर। तो ये सारे के सारे ना देखिए मूवमेंट्स बताए गए हैं। तो ये सारे क्या है, हमारी बॉडी के मूवमेंट्स होते हैं। तो फिर बोला गया है कि अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को आप लोग मूव करिए और उनको मूव करने के बाद इस टेबल में, ये जो टेबल है ना, यहाँ पर फिल करने की कोशिश करिए, ये इसमें बोला गया है। फिर why is it that we are able to move a few parts of our body easily in various direction and some only in one direction? तो ऐसा क्यों है कि आप अपनी बॉडी के कुछ पार्ट्स को तो बहुत सारी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, बट कुछ पार्ट ऐसे हैं कि आपको उनको सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव कर सकते हैं, आप उनको हर तरफ मूव क्यों नहीं कर सकते? जैसे कि आपकी गर्दन है, आपकी गर्दन आप ऐसे जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं वो पूरी आप गोल गोल नहीं घुमा सकते हैं ना गर्दन को। मतलब आप अपनी गर्दन को, आपकी आंखें आगे हैं तो घुमा करके ऐसे नहीं घुमा सकते अपनी गर्दन को कि आपकी आंखें पीछे भी हो जाएं, है ना। बहुत सारे हमारी बॉडी के जो मूवमेंट्स होते हैं आप उनको, आपका वो है मुंह है आपका, तो आप सिर्फ ऊपर नीचे कर सकते हैं उसको, जो आपका जॉ होता है। तो ऐसा क्यों होता है, यही हम आगे भी देखेंगे इस चैप्टर में। एक्टिविटी है कि आपको क्या करना है, प्लेस अ स्केल लेंथ वाइज ऑन योर आर्म। तो इस तरीके से लेंथ के उसमें अपनी आर्म में एक स्केल को आप रखिए, सो दैट योर एल्बो इज़ इन द सेंटर। तो आपकी जो एल्बो है ना, ये सेंटर में हो, इधर और इधर बराबर होना चाहिए। इस तरीके से आप लोग को ये स्केल पुट करना है। आस्क योर फ्रेंड टू टाई द स्केल, अपनी फ्रेंड से कहिए कि इसको स्केल को बांध दे। एंड योर आर्म टुगेदर, नाउ ट्राई टू बेंड द एल्बो। तो आप इसके बाद आपने ऐसे करके स्केल ऐसे बंधवा लिया और फिर यहाँ से बंधवा दिया, स्केल यहाँ से रखा और स्केल को इधर से बांध दिया। क्या अब अपनी एल्बो हिला सकते हैं? तो अब हम नहीं हिला पा रहे हैं। तो डिड यू नोटिस दैट वी आर एबल टू बेंड और रोटेट आवर बॉडी इन प्लेसेस वेयर टू पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी सीम टू बी जॉइंट टुगेदर। तो क्या आप लोगों ने कभी नोटिस किया है कि हम अपनी बॉडी को वहीं, बॉडी के उन्हीं पार्ट्स को हिला पाते हैं जहाँ पर दो हमारी बोन्स होती हैं। जैसे कि हमारे हाथ के देखिए ना, कोहनी होती है, जिस जगह पर कोहनी जैसा, कोना जैसा होता है, ऐसे ही आपके घुटने होते हैं। इसलिए आप अपने अपर पार्ट को और लोअर, अपर वाला जो आपका आर्म है या फिर अपर वाला लेग है, उसको लोअर वाले आर्म या लेग से मूव कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, अच्छा ये देखिए, ये आपका इधर से ऊपर ये अपर आर्म है और ये वाला लोअर आर्म है। तो आप इसको मूव क्यों कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे आपके बीच में गैप होता है हड्डियों के। इसमें यही बताया गया है कि आप लोग अपने able to bend or rotate our body in places where two parts of our body seem to join together। दो पार्ट बॉडी के जब जॉइंट होते हैं ना, तभी हम उनको मूव कर पाते हैं। लाइक हमारी एल्बो हो गई, हमारा शोल्डर या फिर हमारा नेक, थोड़ा बहुत ही हम मूव कर पाते हैं। These places are called joints। तो जहाँ पर दो हड्डियाँ जुड़ रही होती हैं उनको हम joint कहते हैं। Can you name some more joint if our body has no joints? अगर हमारी बॉडी में joint नहीं होते तो हमारी बॉडी क्या इतनी flexible होती, क्या मूव कर पाती? नहीं कर पाती। What exactly is joined together at these joints? इन joints पर actually क्या जुड़ा हुआ होता है? Press your fingers against the top of your head। अपनी उंगली को अपने सर पर दबाइए। फेस, नेक, नोज, ईयर, बैक ऑफ द शोल्डर, हैंड्स एंड लेग्स इंक्लूडिंग द फिंगर्स एंड टोज। तो आप अपने फिंगर को अपने सर पर दबाइए, अपने मुंह पर, हर जगह दबाइए। डू यू गेट अ फील ऑफ समथिंग हार्ड प्रेसिंग अगेंस्ट योर फिंगर्स? तो आपको क्या कुछ हार्ड लगता है जब अपनी फिंगर्स को दबाते हैं अपने सर पर, अपने मुंह पर, अपने हाथ पर? तो आपको क्या इसके अंदर कुछ हार्ड दिखता है? द हार्ड स्ट्रक्चर आर बोन्स। ये जो हार्ड होता है ना, ये हमारी हड्डियाँ होती हैं, ये हमारी बोन्स होती हैं। रिपीट दिस एक्टिविटी ऑन अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, सो मेनी बोन्स। तो हमारी बॉडी में बहुत सारी हड्डियाँ होती हैं। बोन्स कैन नॉट बी बेंड, बोन्स को ना आप मोड़ नहीं सकते हो। सो हाउ डू वी बेंड आवर एल्बो? हम हड्डियों को नहीं मोड़ सकते, फिर हमारी जो एल्बो होती है, हमारा जो हाथ होता है, इसको हम लोग कैसे मोड़ सकते हैं? इट इज़ नॉट वन लॉन्ग बोन फ्रॉम द अपर आर्म टू आर रिस्ट। रिस्ट होता है हमारा हथेली। देखिए ये हाथ है, सपोज करिए, मतलब ऐसा हाथ मैं सिर्फ सपोज करवा रही हूँ आपको, इस तरीके से है। तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा अपर हैंड होता है और ये जो होता है ना हथेली, इसको हम लोग रिस्ट कहते हैं। तो हमारा पूरा हाथ ना एक ही हड्डी से नहीं बना, यहाँ से यहाँ तक एक हड्डी होती है और यहाँ से आगे एक हड्डी अलग होती है। तो इसी वजह से हम अपने हाथ को मूव कर पाते हैं। इट इज़ नॉट वन लॉन्ग बोन फ्रॉम द अपर आर्म टू आर रिस्ट। अपर आर्म से रिस्ट तक एक ही बोन नहीं होती है, बल्कि यहाँ पे जॉइंट होता है। इट इज़ डिफरेंट बोन्स जॉइंट टुगेदर एट द एल्बो। तो एल्बो जो हमारी कोहनी होती है ना, उसको एल्बो कहते हैं। तो एल्बो में हमारी
दोनों हड्डियाँ आकर के मिल रही होती है। सिमिलरली देयर आर मेनी बोन्स प्रेजेंट इन ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी, वी कैन बेंड और मूव आवर बॉडी ओनली एट दोज पॉइंट्स वेयर बोन्स मीट। तो हमारी बॉडी में जैसे हमारी एल्बो में है, ये हमारी एल्बो होती है, देखिए ये ऐसे करके हमारा हाथ है ना, ऐसे करके तो नहीं होता है हाथ ऐसे करके होता है, ऐसे करके। तो यहाँ पर एक जगह पर फिर ऐसे मोड़ सकते हैं ना, ये वाला इधर वाला पार्ट एल्बो होता है, तो एल्बो पे मोड़ सकते हैं। तो जहाँ जहाँ पर हमारी बॉडी में दो हड्डियाँ मिल रही होती हैं वहीं पर आप उस पार्ट को ही मूव कर सकते हैं, वरना और कोई बॉडी का पार्ट आप मूव नहीं कर सकते हैं, तो हड्डियाँ टूट जाएंगी। तो वी कैन बेंड और मूव आर बॉडी ओनली एट दोज पार्ट्स वेयर बोन्स मीट, जहाँ पे बोन्स मीट करती हैं ना वहीं पर हम लोग अपने हाथ को बेंड कर सकते हैं। देयर डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स इन आर बॉडी टू हेल्प अस कैरी आउट डिफरेंट मूवमेंट्स एंड एक्टिविटीज़। तो हमारी बॉडी में कई टाइप के अलग अलग टाइप के जॉइंट्स होते हैं। जॉइंट का मतलब होता है जुड़ा हुआ होना। अलग अलग टाइप के हमारी बॉडी में जॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से हम अलग अलग एक्टिविटीज़, अलग अलग मूवमेंट्स कर पाते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स क्या होते हैं? तो पहले ना हम लोगों को एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी देख लेते हैं। रोल अ स्ट्रिप ऑफ पेपर इनटू अ सिलेंडर। तो आपका जो पेपर होता है, पेपर फाड़िए कॉपी में से, वैसे फाड़ना नहीं चाहिए, वो पेपर फाड़ना चाहिए जो यूज़ कर चुके हैं और उसका आगे यूज़ नहीं होना है। तो उसको ऐसे करके रोल कर लीजिए, गोल 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 मोड़ लेते हैं ना, उसको आप लोग रोल कर लीजिए। मेक अ स्मॉल होल इन एन ओल्ड रबर और प्लास्टिक बॉल। तो प्लास्टिक बॉल में या फिर आपकी जो पुरानी रबर है ना उसमें आप एक छेद कर लीजिए। एंड पुश द पेपर सिलेंडर इनटू इट एज शोन इन द फिगर 8.2। तो ये देखिए 8.2 कहाँ पर है, ये रही, ये देखिए ये आपकी बॉल है, बॉल थी आपकी या फिर रबर थी, आपने उसमें एक बड़ा सा छेद कर लिया और उस छेद में आपने जो है पेपर जो बनाया था उसको घुसा दिया, है ना, इस तरीके से आपने घुसा दिया। यू कैन ऑल्सो स्टिक द सिलेंडर ऑन द बॉल, और या फिर आप लोग जो सिलेंडर है उसको चिपका भी सकते हैं बॉल पर। फिर क्या बताया गया है? पुट द बॉल इन अ स्मॉल बाउल। पुट द बॉल, अब ये जो बॉल है ना, देखिए ये बॉल थी, आपने क्या किया, बॉल में छेद कर दिया, या फिर छेद भी नहीं किया, छेद कर दिया आपने ऐसे करके, और पेपर का एक सिलेंडर जैसा जो बनाया था उसमें रख दिया इसको। और ये जो बॉल आपने बनाई थी ना, फिर उसके बाद एक कटोरी में आपने ये बॉल रख दी। फिर डज द बॉल रोटेट फ्रीली इनसाइड द बॉल। तो ये जो बॉल है क्या ये इस कटोरी में आराम से घूम पा रही है? डज द पेपर सिलेंडर ऑल्सो रोटेट। क्या ये जो बॉल घूम रही है जब, तो क्या पेपर सिलेंडर जो है वो भी घूम रहा है? तो वो भी घूमेगा जब बॉल घूमेगी तो। नाउ इमेजिन दैट पेपर सिलेंडर इज योर आर्म। अब इमेजिन करो कि ये जो पेपर सिलेंडर है ना, ये पेपर सिलेंडर है, ये आपका हाथ है, एंड द बॉल इज़ इट्स एंड। और आपका ये पूरा हाथ है और जो बॉल है ना ये आपके एंड है। आप अपने चाहे अपने हाथ के कंधे वाली साइड देखिए, एक बॉल जैसी फिगर आपको लग रही है गोल गोल सी। अगर आप थोड़े से मोटे हैं, थोड़े से मोटे नहीं मतलब नॉर्मल भी हैं, बहुत ज़्यादा पतले नहीं है, पतले हैं तो हड्डियाँ दिख रही होंगी, तो आप लोग हाथ रखिए अपने कंधे के ऊपर, कंधे के पास, हाथ और कंधा जहाँ पे मिलता है वहाँ पर। द बॉल इज़ लाइक द पार्ट ऑफ द शोल्डर टू विच योर आर्म इज़ जॉइंट। जो आपका हाथ जो है आपके शोल्डर से जॉइंट है ना, बिल्कुल इसी की तरह ये देखिए, ये पेपर है, ये बाउल है और फिर कटोरी में रखे हुए हैं, तो ये आपका जो कंधा है वो बिल्कुल ऐसे गोल गोल सी शेप ही तो बन रही है ना। आप ज़रा रख के देखिए अपने आर्म को। द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द कैविटी। कैविटी का मतलब होता है हॉलो स्पेस, खाली जगह पर, ऑफ द अबव बोन। तो ये जो ऊपर आप जैसे ये है, ये सपोज करिए आपका कंधा है, इस कंधे से आपके ऐसे करके यहाँ से आर्म्स निकले हुए होते हैं, है ना, ये आपकी बॉडी है और ये सर है। देखिए मैंने आपको कितना सुंदर बनाया है तो ये देखिए ये आर्म्स हैं, ये यहाँ पर ना इस तरीके से ना जॉइंट होते हैं। ये आपके आर्म की जो हड्डियाँ होती है ना, ये आपके कंधे की हड्डी में ऐसे करके जैसे खाली जगह पर घुसी हुई होती हैं, इस तरीके से होता है। तो यही हमें इसमें समझाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे बॉल में ये जो सिलेंडर है ये घुसा हुआ होता है। इसी तरीके से आपकी हड्डी जो है ना आपके कंधे की खाली स्पेस में घुसी रहती है। नाउ यही बोला गया है, द बाउल इज़ लाइक द पार्ट ऑफ द शोल्डर टू विच योर आर्म इज़ जॉइंट। तो आपका जो शोल्डर होता है ना
वहाँ पर आपकी आर्म जॉइंट होती है। द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द कैविटी, खाली जगह ऑफ द अदर बोन। सच अ जॉइंट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। तो इस तरीके का जो जॉइंट होता है ना, कि आपका जैसे जो आपके शोल्डर पे आपका आर्म जुड़ा हुआ है, वहाँ पे ना थोड़ा सा खाली स्पेस होता है, तो इस तरीके का जो जॉइंट होता है ना, इसीलिए आपका हाथ जो है वो पूरी तरीके से गोल गोल घूम जाता है। इसी वजह से घूम पाता है, क्योंकि यहाँ पर स्पेस मौजूद है आपके कंधे और आपके आर्म के बीच में। तो द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट इनटू द कैविटी ऑफ द अदर बोन। तो राउंडेड एंड जो होता है ना इस बोन का, वो कैविटी में फिल हो जाता है अदर बोन की। सच अ जॉइंट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। ऐसा जॉइंट हर डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करता है। कैन यू नेम अनदर सच जॉइंट ऑफ यू थिंक। इस तरीके से आप लोग और जॉइंट भी सोच सकते हैं। जो आपका पूरा हाथ, तो आपके पैर वाला भी जो है वो भी काफ़ी हद तक, जो आपका पूरा का पूरा लेग है वो आपके हिप वाले उससे जुड़ा जैसे होता है, आप अपना लेग भी तो पूरा का पूरा मूव कर सकते हैं। रिकलेक्टिंग द बॉडी मूवमेंट्स वी ट्राइड एट बिगिनिंग ऑफ द सेक्शन। तो हम लोगों ने देख लिया था। तो ये देखिए बिल्कुल, ये हमारा ये थाई बोन, अब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में हमारा थाई बोन की, ये हमारी हिप बोन है। हिप बोन में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये देखिए ऐसे करके थाई बोन घुसा होता है, तभी तो हम अपना पैर भी पूरा घुमा लेते हैं। तो हम लोगों ने कौन सा देखा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो देखिए बॉल जैसा होता है और ये सॉकेट होता है, ये दोनों जुड़े हुए होते हैं। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जाम्पल आप क्या दे सकते हैं, अब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो हमारा हिप बोन और थाई बोन, हिप बोन एंड थाई बोन, और आर्म बोन, आर्म हमारे हाथ की जो बोन होती है, और हमारे जो कंधे की होती है, शोल्डर की जो बोन होती है ना, वो भी इसका ही किसका एग्जाम्पल है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स का एग्जाम्पल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। अब आता है पाइवोटल जॉइंट। पाइवोटल जॉइंट क्या होता है, आपने बॉल एंड सॉकेट जॉइंट समझ लिया ना क्या होता है, जो हमारा कंधा होता है और हमारी आर्म के बीच में होता है, और हिप बोन और थाई बोन के, थाई होती है आपकी जो जांग होती है ना, उसको इंग्लिश में थाई बोलते हैं। जो जैसे ये हमारा पैर है, ऐसे करके सपोज करिए ये हमारा पैर है, तो जो ऊपर वाला पार्ट है ना इसको हम थाई बोलते हैं, और हमारी थाई हमारे हिप से जुड़ी हुई होती है। आता है पाइवोटल जॉइंट। द जॉइंट वेयर आर नेक जॉइंस द हेड इज़ अ पाइवोटल जॉइंट। मतलब आपकी जो गर्दन होती है, जहाँ पर आपके सर से जुड़ी हुई होती है ना आपकी गर्दन, उसको हम लोग पाइवोटल जॉइंट बोलते हैं। इट अलाउज अस टू बेंड आर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एंड टर्न द हेड टू आर राइट और लेफ्ट। तो आप अपना सर आगे भी घुमा रख सकते हैं, पीछे कर सकते हैं, साइड कर सकते हैं, इधर कर सकते हैं। तो जो आप ये ना, आप जब मैं बोलती हूँ ना तो आप खुद करते भी रहा करिए, उससे क्या होगा ना, आपकी हेल्प हो जाएगी, आपको याद रखने में ईजी हो जाता है। तो पाइवोटल जॉइंट होते हैं जो आपकी गर्दन और आपके सर के बीच में जो जॉइंट जो होता है, उस जॉइंट को हम लोग पाइवोटल जॉइंट बोलते हैं। अब इस मूवमेंट को ट्राई करिए। हाउ आर दीज मूवमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ आर आर्म दैट कैन रोटेट अ कंप्लीट सर्कल। तो ये जो पाइवोटल जॉइंट है ये हमारे आर्म से कैसे अलग है, जो हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, क्योंकि वो हर डायरेक्शन में मूव कर पा रहा है। बट हमारा ये जो है ना, ये इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता। ये हमारा जो पाइवोटल जॉइंट है ये कहाँ पर होता है, ये हमारी नेक और हमारी स्कल, जो हमारा सर होता है उसके बीच में होता है। इन अ पाइवोटल जॉइंट अ सिलेंड्रिकल बोन रोटेट इन अ रिंग। तो सिलेंड्रिकल बोन होती है यहाँ पर, और वो एक रिंग की फॉर्म में ही रोटेट कर पाती है, इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होती है जितना हमारा आर्म वाली होती है। तो ये हमारा था पाइवोटल जॉइंट। कहाँ पर होता है, ये हमारी गर्दन और हमारे सर के बीच में होता है। अब आता है हिंज जॉइंट्स। हिंज जॉइंट क्या होते हैं, ओपन एंड क्लोज अ डोर अ फ्यू टाइम्स। अपने जो दरवाज़ा है घर का उसको खोलिए, बंद करिए। ऑब्जर्व द हिंजेस ऑफ द डोर केयरफुली, दे अलाउ द डोर टू मूव बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ मतलब आगे पीछे। ये देखिए ये दरवाज़ा है, दरवाजे के कोने में आप देखा होगा आपने कि ऐसे इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, वो गोल 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 स्क्रू से होते हैं, इसकी वजह से दरवाज़ा खुल पाता है और बंद हो पाता है। ये उसके हिंजेस होते हैं दरवाजे के। तो हमारी जो हिंज जॉइंट्स कहाँ होते हैं, हमारी नी में होते हैं। हमारी जो अपर आर्म और लोअर आर्म के बीच में जो जॉइंट होता है ना, उसको हम लोग हिंज जॉइंट बोलते हैं। इसी तरीके से हमारे अपर लेग और लोअर लेग के बीच में जो जॉइंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिंज जॉइंट बोलते हैं। और हिंज जॉइंट सिर्फ अपवर्ड मतलब आगे और पीछे, आगे पीछे इसी तरीके से मूवमेंट ये कर सकता है। तो इसमें भी यही, हमें एक पेपर रोल लीजिए और उसमें छेद कर दीजिए और पेंसिल को आप उसमें घुसा दीजिए। अब देखिए कि पेंसिल सिर्फ दो डायरेक्शन में मूव कर सकती है, या तो आगे करेगी या पीछे करेगी, आगे करेगी पीछे करेगी, सिर्फ दो डायरेक्शन में मूव कर सकती है। यही इस एक्टिविटी में हम लोगों को बताया गया है। तो वही हमें है कि एक्टिविटी में हम लोगों ने जैसे 8.5 में देखा था
वो डिफरेंट टाइप का हिंज था, बट इट इलस्ट्रेट द डायरेक्शन इन विच हिंज अलाउज मूवमेंट। द एल्बो हैज़ अ हिंज जॉइंट दैट अलाउज ओनली बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। तो जो हिंज मूवमेंट होता है हमारी एल्बो में होता है, हमारी कोहनी में होता है, और उसमें सिर्फ आगे और पीछे मूवमेंट होती है। तो ये है हमारा हिंज जॉइंट हो गया। अब फिक्स्ड जॉइंट्स होते हैं। फिक्स्ड जॉइंट्स क्या होते हैं भाई? एक कम करते हैं, काफ़ी बड़ा हो गया है वीडियो, आगे नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।